राधे राधे, जय श्री राधे। करते हो गर इबादत खुदा की तो उन पे भरोसा भी रखना ज़रूर। ऐसा न हो जुबां पे प्रभु का नाम हो और दिल में यकीन न हो। श्री कृष्ण जी को भक्त का विश्वास अति प्रिय है। जो भी मनुष्य स्वयं से अधिक अपने प्रभु में विश्वास और भरोसा करता है, श्री हरि उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देते, कभी भी नहीं। क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं और विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं। ईश्वर उस समय बहुत खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि दुखों और परेशानियों के बावजूद इंसान उन पर विश्वास और भरोसा रख रहा है, और तब भगवान इंसान की सारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। क्योंकि जीवन की परेशानी तो एक इम्तिहान होती है, बस इस बात का कि मनुष्य का ईश्वर पर विश्वास कितना गहरा है। क्योंकि जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ता, वही इम्तिहान में पास हो जाता है और ईश्वर का प्रिय भी। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला ही उनकी मौजूदगी को हर पल महसूस कर सकता है, और जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करता, फिर उनके लिए भगवान कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसी ही हमारे लिए सृष्टि हो जाती है। विश्वास के बिना हम ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके निकट जाने का एकमात्र रास्ता विश्वास है। इसलिए ईश्वर पर सवाल उठाना छोड़कर उन पर विश्वास करना शुरू करें, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि विश्वास ही इस संसार का अटल सत्य है। ऐसे ही ईश्वर पर विश्वास की एक सच्ची घटना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिनका नाम था मार्क, डॉक्टर मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई रिसर्च के लिए सम्मानित किया जाना था। वे बड़े खुश थे और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे, क्योंकि इस शोध के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जिनका पुरस्कार आज उन्हें मिलना था। लेकिन बीच रास्ते में किसी सुनसान से जगह पे अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वो उस जगह से निकल नहीं पा रहे थे। बहुत कोशिश के बाद उन्हें समझ आ गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। थोड़ी देर में तेज बारिश और आंधी भी आ गई। वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी मेहनत और इधर उधर भटकने के बाद वो बहुत थक गए और उन्हें बहुत तेज भूख भी लगने लगी। थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उन्हें दूर एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखा। वो वहाँ गए और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक महिला ने खोला। डॉक्टर ने उन्हें अपनी सारी स्थिति बताई। उनसे सारी बातें सुनकर उस महिला ने कहा, आप अंदर आइए और चाय पी लीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाए फिर आप चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस महिला ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय और कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद भी करें। डॉक्टर उस महिला की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता हूँ। तो आप अपनी प्रार्थना कर लें। फिर चाय पीते हुए डॉक्टर का ध्यान उस महिला की ओर गया जो अपने छोटे से बच्चे के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर को लगा कि हो न हो शायद इस महिला को कुछ समस्या है। जैसे ही वह महिला अपने पूजा स्थान से उठकर आई, तो डॉक्टर ने उनसे पूछा,
आपको कुछ परेशानी है? आप परेशान लग रही हैं। आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस महिला ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बेटा है। इसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया में सिर्फ एक डॉक्टर के पास है, जिसका नाम मार्क है। वो यहाँ से बहुत दूर दूसरे शहर में रहते हैं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास जा सकूं। ये बात सच है कि ईश्वर ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन भगवान मेरे लिए कोई रास्ता बना ही देंगे। वो मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। वो मेरा विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। वो अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क ये सब सुनकर सन्न रह गए। वे थोड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए, पर थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू लिए धीरे से कहा, सचमुच भगवान बहुत महान है। आज मैं समझ गया कि वो अपने भक्तों का विश्वास कभी टूटने नहीं देते। फिर उन्होंने अपने साथ हुई सारी घटनाओं का जिक्र उस महिला से किया कि कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और कैसे वो रास्ता भटक गए, बारिश में फंसकर यहाँ तक पहुँच गए। डॉक्टर मार्क अब समझ गए कि इन सब घटनाओं का होना कोई अचानक नहीं था, बल्कि इसलिए हुआ कि भगवान को सिर्फ इस महिला की प्रार्थना का उत्तर ही नहीं, बल्कि ईश्वर उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वो भी इस जीवन में धन, प्रतिष्ठा इत्यादि कमाने से ऊपर उठें और कुछ असहाय लोगों की सहायता कर स्वयं का जीवन भी धन्य करें। ईश्वर हर रूप में हमारी मदद करने आते हैं, लेकिन हाँ, उन पर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति और भरोसा इतना रखें कि परेशानी हम पर आए और चिंता श्री हरि करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा केवल पूजा और हवन से नहीं होती है, बल्कि उन पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए। मन को न निराश कर, बस प्रभु पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तब सब कुछ संभव हो जाता है। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर है बाकी। हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई हुनर है बाकी। मेरी कमियों को तू खूबी में तब्दील कर देना। मेरी हस्ती खारे समंदर सी मेरे दाता, तू अपनी रहमतों से इसे मीठी झील कर देना। धन्यवाद।